ठीक, तो तीनों ब्रैकेट एज इट इज लिख दिया, फिर ब्रैकेट में आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 4 है और ब्रैकेट में मल्टीप्लीकेशन इनका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 प्लस 2 है, ब्रैकेट में होगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 4 9x प्लस 5 4 द 20 प्लस 3, ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 5 8x प्लस 3 5 द 15. So I'm solving one question by different methods. This is equal to ब्रैकेट में, अब हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4x स्क्वायर 2x स्क्वायर 3x स्क्वायर 4 प्लस 2 प्लस 3 9x स्क्वायर, ठीक है, डायरेक्टली लिख दिया 4 प्लस 2 प्लस 3 9x स्क्वायर प्लस 28 18 and 24 28 18 and 24 70x plus 48 then 220 40 315 45 133. Clear है? Yes. ठीक है. Now this question can be solved by using again logarithmic differentiation. अगर logarithmic differentiation से आपको करना है, then you will taking log on both sides. अगला कोई क्वेश्चन हम उस तरीके से भी करेंगे. तो ये मैंने u into v into w बताया था, उसका एप्लीकेशन भी यहाँ पर हो गया. Clear? Let us take question number 7. Log x raised to x, y is equal to log x raised to x plus x raised to log x. अब देखिए थोड़ा सा ये एक पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन है. यहाँ पर फंक्शन रेस टू फंक्शन प्लस अगेन फंक्शन रेस टू फंक्शन है, ठीक है. तो दो बार फंक्शन रेस टू फंक्शन यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है. तो एक यहाँ पर जो कॉमन मिस्टेक होता है जिसे हम सिली मिस्टेक बोलेंगे, वो ये होता है कि डायरेक्टली यू स्टार्ट विथ और डायरेक्टली स्टूडेंट स्टार्ट विथ टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स. तो ऐसे यहाँ पर नहीं होगा, बिकॉज यू आर नॉट हैविंग एनी फार्मूला फॉर log of m plus n, ठीक है. तो इसका मतलब हमें इन दोनों का सेपरेटली डेरिवेटिव निकालना है यूजिंग लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन एंड देन वी विल ऐड इट. So here we can say that let y is equal to जो फर्स्ट फंक्शन है उसको हमने बोल दिया u प्लस जो सेकंड फंक्शन है उसको हमने बोल दिया v, ठीक है. So let y is equal to u plus v and then we'll differentiate this with respect to x, then we'll get dy by dx, which is nothing but du by dx plus dv by dx. So basically that is our answer. But using u, we have to find out du by dx separately. Using v, we have to find out dv by dx separately. और दोनों बार आपको करना होगा लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन. क्लियर? ऐसा किसी भी केस में अगर होता है, मान लीजिए आपको दो बार लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज करना है या फिर एक बार लॉगरिथमिक और एक बार कोई स्टैंडर्ड फार्मूला है, कोई अलग मेथड, तो हमेशा आप जो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन करना है जिस भी फंक्शन का, उसको सेपरेट ट्रीट करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर किया. एंड देन नाउ u इक्वल टू व्हाट, log x raised to x. Now taking log on
both sides, we get log u is equal to x into log of log x. x नीचे आ गया, log of log x हो गया. Then you can differentiate this with respect to x. log u का डेरिवेटिव होगा 1/u into du by dx इक्वल टू, इधर हमने करना है u into v. That is first into डेरिवेटिव ऑफ सेकंड. अब log x का डेरिवेटिव होगा 1/log x into log x का डेरिवेटिव मतलब 1/x प्लस सेकंड मतलब कि log of log x into डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, x का डेरिवेटिव होगा 1. And therefore du by dx is equal to, अब u हमने राइट हैंड साइड पर मल्टीप्लाई कर लेना है, यहाँ पर होगा स्क्वायर ब्रैकेट में x, x कट गया, दिस इज 1/log x प्लस log of log x. And therefore du by dx का आंसर क्या हुआ, u मतलब log x raised to x स्क्वायर ब्रैकेट में 1/log x plus log of log x and let it be second equation. क्लियर है यहाँ तक? कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए. नहीं सर. ठीक है, तो हमने फर्स्ट आप क्या मतलब du by dx अलग से निकाला. अब dv by dx को हमें निकालना है, तो राइट डाउन नीचे लिखता हूँ मैं. Also v is equal to, what is v? It is x raised to log x. X raised to log x. Now taking log on both sides, we get log v is equal to, बताइए क्या आएगा log v इक्वल टू. तो मैं एक बार कंसेप्ट आपके ध्यान में आया कि नहीं, समझ लो एक बार. log v इक्वल टू क्या आएगा, log x into x to the, नहीं ये नंबर नहीं है, कांस्टेंट नहीं है. अच्छा नहीं, इसको हमें ये x to the power of x की तरह है, तो इसका हमें लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन करना तो पड़ेगा. वही तो किया है ना, टेकिंग log on both sides. वही तो हमने किया है, टेकिंग log on both sides. हर एक जगह पर वही कर रहे हैं हम, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन तो कर ही रहे हैं. मैं पूछ रहा हूँ अगला स्टेप क्या होगा, टेकिंग log on both sides. एक बार हमने यहाँ पर log ले लिया तो क्या होगा यहाँ पर आगे, log v इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड का log मैंने लिख दिया, राइट हैंड साइड का log क्या होगा, देखो रहता था log of x raised to log x. तो बेसिकली हम यहाँ पर log का रूल यूज करते हैं, log of x raised to log x. तो log x आता है नीचे, ठीक है, एंड इनटू होगा log x. जैसे हमने यहाँ पर क्या किया, x जो है x नीचे आ गया इनटू log ऑफ log x. तो इसे log x नीचे आएगा और log ऑफ x मतलब अगेन log x. So this is log x into log x. Now, before taking derivative, log x into log x is nothing but, we know that log x into log x is equal to log x bracket square. And then we'll take the derivative as differentiate with respect to x. log v का डेरिवेटिव होगा 1/v dv by dx into log x bracket square. उसका डेरिवेटिव होगा 2 into log x and into derivative of log x मतलब 1/x. So therefore dv by dx becomes, v right hand side पर जाएगा, ब्रैकेट में होगा 2 log x upon x. It can be written as v मतलब x plus 2 log x into 2 log x upon x. So this is equation third. And from 1, 2, and 3, we can say that dy by dx is equal to what?
du बाई डी एक्स, जो कि हमारे पास सेकंड में है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, तो पूरा हमने लिख दिया यहाँ पर du बाई डी एक्स, प्लस हमने कर दिया dv बाई डी एक्स, जो हमने इक्वेशन थर्ड में निकाला। Let us take question number 9. Y is equal to x raised to sin x plus sin x raised to cos x. अब देखिए, मैंने वो वाला पहला क्वेश्चन तो मिटा दिया बोर्ड से, but it is on the same line. This question is also on the same line. This is what addition of two functions where each function will be differentiated by using logarithmic differentiation. दोनों भी जगह पर function raised to function, this is also function raised to function. ठीक है, तो we start with let y is equal to u plus v, and therefore dy by dx is equal to du by dx plus dv by dx, which is nothing but first equation. Now consider u. So now u is equal to x raised to sin x. Taking log on both sides, लेफ्ट हैंड साइड पर होगा log u, which is equal to राइट हैंड साइड पर ये sin x आएगा नीचे and into log of x. Okay, so this is u into v. Now we can differentiate with respect to x, then you will get log u का डेरिवेटिव 1 upon u, लेकिन इनटू क्या करना होगा हमें, du by dx, which is equal to, this is u into v, first derivative of second plus second derivative of first, then you will get du by dx. u राइट हैंड साइड पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ब्रैकेट में होगा sin x upon x plus cos x into log x, and therefore du by dx, फाइनल आंसर u का वैल्यू हमें यहाँ पर डाल देना है, u इज नथिंग बट x raised to sin x, ब्रैकेट में sin x upon x plus cos x into log x. So that is second equation. Clear? एक लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन हुआ, अभी और दूसरा करना है, फिर दोनों का एडिशन लेना है, ठीक है। अब दूसरा मतलब dv by dx निकालने के लिए विल राइट डाउन आल्सो v is equal to sin x raised to cos x. ठीक, then taking log on both sides, v का log होगा log v इक्वल टू, जब हम राइट हैंड साइड पर लॉग लेंगे तो cos x आ जाएगा नीचे और मल्टीप्लाई होगा log ऑफ sin x. Then we will differentiate this function with respect to x. log v का डेरिवेटिव होता है 1 upon v, लेकिन into dv by dx is equal to cos x into log of sin x. So that is u into v. ठीक, u into v मतलब फर्स्ट into सेकंड, तो डेरिवेटिव क्या होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, तो मैंने लिख दिया फर्स्ट into डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। अब log ऑफ sin x का डेरिवेटिव, log ऑफ sin x का डेरिवेटिव होगा 1 upon sin x into डेरिवेटिव ऑफ sin x मतलब कि cos x plus second, that is log of sin x into डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट cos x का डेरिवेटिव minus sin x. Now therefore
dv by dx इज इक्वल टू v, उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा ब्रैकेट में, यहाँ पर दिस इज cos x 1 upon sin x अगेन cos x, तो हम इसे लिख सकते हैं cos x as it is cos x upon sin x, it is cot x, सेकंड टर्म माइनस आएगी sin x into log of sin x, ब्रैकेट कंप्लीट। v की वैल्यू में यहाँ पर डाल देनी है, v is nothing but sin x raised to cos x, so this is sin x raised to cos x, ब्रैकेट में cos x into cot x minus now this one is third equation, and then you can say that from 1, 2 and 3 dy by dx is equal to क्या होगा, du by dx, मतलब जो हमने पहला आंसर निकाला है du by dx का, यहाँ पर दिस इज द आंसर फॉर du by dx, विल राइट इट ओवर हियर, प्लस dv by dx, ये सेकंड मेरे पास है du by dx यहाँ पर आ गया, ठीक है। पूरी की पूरी टर्म हमें लिखनी है, du by dx मतलब x raised to sin x के साथ में ब्रैकेट, x raised to sin x के साथ में ब्रैकेट, प्लस dv by dx में भी हमें sin x raised to cos x and into bracket. Is it clear? Yes, sir. Question number 11. It is y is equal to x cos x raised to x. X cos x raised to x plus x sin x raised to 1 upon x. It is again on the same pattern. We have to treat this first function as u and second function as v. We have to find out their separate derivatives and then we will again club them using this sign. अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ using this sign? हो सकता है यहाँ पर अगर माइनस होगा तो हमें माइनस लेना होगा, प्लस है तो प्लस ले लेंगे। चलिए, so let y is equal to u plus v and therefore dy by dx equal to du by dx plus dv by dx. So this is your answer. जब मैं बोलता हूँ कई बार दिस इज योर आंसर तो लोग बड़े खुश हो जाते हैं, चलो बहुत अच्छा है, तो इस स्टेप में आंसर आ गया। नाउ बट ये आंसर हमारा है, दिस इज फॉर्मेट ऑफ आवर आंसर, हमें du by dx सेपरेटली तो फाइंड आउट करना ही होगा। सो लेट अस स्टार्ट विद दिस वन। नाउ u इक्वल टू व्हाट, x cos x raised to x, taking log on both sides, u का log होगा log u which is equal to, जब हम राइट हैंड साइड पर log लेंगे तो x आ जाएगा नीचे और जो नीचे है उसका होगा log। उन्हें अलग लैंग्वेज में थोड़ा सा बताया, ठीक है। वी आर ट्राइंग टू सेव वन स्टेप हियर, हम यहाँ पर ये नहीं लिख रहे log ऑफ ब्रैकेट रेज टू x, वो तो है ही log ऑफ ब्रैकेट रेज टू x मतलब x आ गया नीचे एंड log ऑफ ब्रैकेट डायरेक्टली हमने मेंशन कर दिया तो x से बच गया हमारा। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, log u का डेरिवेटिव हमेशा ही होता है 1 upon u du by dx इक्वल टू, राइट हैंड साइड पर you will always get the function in the form of u into b, so it is first into डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। अब ध्यान से देखिएगा सेकंड का डेरिवेटिव कैसे आएगा, यूजिंग नॉलेज ऑफ कंपोजिट फंक्शंस, ठीक है। log ऑफ x cos x का डेरिवेटिव चाहिए हमें, so it is log of f of x बेसिकली, जिसका डेरिवेटिव होगा 1 upon f of x into f dash of x। चलिए मैं लिख लेता हूँ ddx of
x cos x, क्योंकि अगेन वी हैव टू यूज u into v over here also, यहाँ पर भी u into v होगा। क्लियर है? एक बार तो हम कर चुके, अब इधर अगेन u into v होगा, इसलिए मैंने लिखा x मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड मतलब लॉग ब्रैकेट का डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन ब्रैकेट इनटू डेरिवेटिव ऑफ ब्रैकेट प्लस सेकंड इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 एंड देयरफॉर du by dx इज इक्वल टू u उधर चला जाएगा ब्रैकेट में, स्क्वायर ब्रैकेट ऑलवेज यू हैव टू राइट डाउन स्क्वायर ब्रैकेट ओवर हियर so that you can differentiate this function along with this jumble। ये जो पूरा जंबल है इससे ये अलग है, ये लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पर आ चुका है। अब इस फर्स्ट टर्म में देखिए एक्स एक्स हो जाएगा कट 1 अपॉन cos x, वी कैन राइट इट एज, या फिर चलिए इधर तो होगा ऐसे ही रहेगा 1 अपॉन cos x ब्रैकेट में x cos x का डेरिवेटिव, so it is again using formula u into v, so first डेरिवेटिव ऑफ सेकंड cos x का डेरिवेटिव होगा माइनस sin x, तो मैंने माइनस आगे लिख दिया, प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट x का डेरिवेटिव होगा 1। ठीक, ये वाला टर्म होगा 1 अपॉन cos x और ddx ऑफ x cos x मैंने यहाँ पर लिखा, प्लस है log ऑफ x cos x, तो प्लस log ऑफ x cos x स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट। u का मतलब होता है, u मतलब x cos x रेज़ टू x इनटू स्क्वायर ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म में 1 अपॉन cos x इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा cos x sin x है, यहाँ पर तो हो जाएगा माइनस x sin अपॉन cos tan x प्लस cos x कट हो जाएगा 1 प्लस log ऑफ x cos x स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इज इट क्लियर दिया? ये आ रही देयर? यस सर। क्लियर है? Now let us find out dv by dx. So for that we'll need writing also v is equal to x sin x raised to 1 upon x. Now taking log on both sides, taking log on both sides, लेफ्ट हैंड साइड पर v है तो उसका log होगा log v which is equal to, बताइए राइट हैंड साइड क्या होगा? आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड अप टू दिस पॉइंट, मैंने अलग अलग तरीके से बता चुका हूँ। 1 by x into log x sin x। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, 1 by x into log of x sin x। ठीक है, नाउ डिफरेंशिएट with respect to x, log v का डेरिवेटिव 1 upon v dv by dx is equal to, अब जब इस फॉर्म में होता है 1 upon x into log of, so here you can use denominator of sorry quotient rule also, this is numerator and this is denominator, but quotient rule थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है तो हम प्रोडक्ट रूल यूज कर लेते हैं, ये फर्स्ट फंक्शन है ये सेकंड फंक्शन है, ठीक, जैसे कि हम हमेशा ही करते हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में। तो डेरिवेटिव ऑफ x का फर्स्ट इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, अब log ऑफ x sin x का डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन x sin x इनटू डेरिवेटिव ऑफ x sin x प्लस सेकंड मतलब log ऑफ x sin x इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट 1 अपॉन x का डेरिवेटिव होता है माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर। फार्मूले हमारे लर्न होने चाहिए। देन देयरफॉर dv by dx is equal to what, अब v चला जाएगा उधर, यहाँ पर एक स्क्वायर ब्रैकेट, इस ब्रैकेट में क्या होता है 1 अपॉन x और sin x भी है,
तो हम लिख देते हैं 1/x² sin x और ब्रैकेट में यहाँ पर x sin x का डेरिवेटिव जो कि आएगा u into v से। तो फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। सेकंड टर्म जो है मेरी प्लस माइनस तो माइनस 1/x² इंटू लॉग ऑफ x sin x स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट। सो दिस इज इक्वल टू, अब हमने यहाँ पर v की वैल्यू डाल देनी है। v मतलब क्या है, x sin x प्लस 1/x लिख दिया हमने, x sin x प्लस 1/x स्क्वायर। अच्छा इनटू अब इन दोनों टर्म्स में आप ऑब्जर्व करेंगे कि 1/x² कॉमन है, तो मैं अपॉन में x² कर लेता हूँ या तो लिखता हूँ इंटू 1/x² और फिर ब्रैकेट ले लेता हूँ। फिर 1/x² तो आ गया बाहर, ये 1/sin x, तो sin x इन दोनों को डिवाइड करेगा, तो इट विल बिकम व्हाट, x cos x अपॉन sin x मतलब cot x प्लस sin x अपॉन sin x, तो इट इज 1, यहाँ पर साइन है माइनस log ऑफ x sin x स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट। दिस इज इक्वेशन थर्ड। एंड नेक्स्ट यू नो दैट, अभी लिखना है क्या मुझे, फ्रॉम 1, 2 एंड 3 dy by dx इक्वल टू ये फर्स्ट वाला x cos x रेस टू x cos x रेस टू x इनटू ये पूरा ब्रैकेट यहां से लेके यहां तक, फिर प्लस हो जाएगा, तो ये हमने क्या लिख दिया, du by dx लिख दिया। फिर हमने प्लस करना है dv by dx भी, जो कि यहाँ पर है dv by dx, तो इट इज x sin x raised to 1/x and into a square bracket। तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन जब भी आप करते हो तो यू विल ऑलवेज ऑब्जर्व ये जो v होता है ना, मतलब जो पर्टिकुलर फंक्शन है हमेशा आंसर में एज इट इज आता ही आएगा ही लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। देखिए आप यहाँ पर x cos x raised to x एज इट इज यहाँ पर आ गया, x sin x raised to 1/x एज इट इज यहाँ पर आ गया, इट इज ऑलवेज देयर। ठीक, yes sir। चलिए, so let's move ahead।